सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? रामेश्वर पांडुरंग जी लोहोकरे, सर कहाँ से आए आप? नागपुर महाराष्ट्र। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के पहले मैं वारकरी संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। कम से कम 10 साल उसमें जुड़ा रहा। बाद में मैं कबीर पंथ में आया। सर पहले आप वारकरी संप्रदाय से जुड़े हुए थे 10 साल तक, तो सर वहाँ पे आपको क्या भक्ति विधि बताई जाती थी? सर रामकृष्ण हरि ऐसा एक मंत्र जाप करने को बताते थे और पंढरपुर यात्रा करता था सर जी मैं। सर फिर क्या किया? सर उसके बाद में पिताजी हमको फिर कबीर पंथ में ले गए, जो दामाखेड़ा से रिलेटेड था। कबीर पंथ में आपने क्या भक्ति की और कितने साल तक की? सर कबीर पंथ में मैं कम से कम 30 साल भक्ति किया भगत। क्या भक्ति साधना दी जाती थी आपको वहाँ पर? वहाँ पे ये भक्ति साधना बोलो तो चौका आरती करना, और जहाँ जहाँ चौका आरती होती थी वहाँ वहाँ मैं उपस्थित होता था। बाकी भक्ति तो कुछ ऐसी थी नहीं। और एक मंत्र था, उन्होंने ये भी नहीं बताया कि कैसे करना है, कब करना है, पर जाप करो। सर एक बात बताइए, सर आप दामाखेड़ा पंथ से जुड़े हुए थे, तो आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता लगा? सर नागपुर में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हो रहा था, तब मैं वो देखने गया था, सत्संग सुनने गया था। वहाँ पे देखा, मुझे ज्ञान समझा, अच्छा लगा। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सर एक बात बताइए, सर आप दामाखेड़ा पंथ से जुड़े हुए थे, वो भी एक कबीरपंथी संत हैं और संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीरपंथी संत हैं, तो फिर उनसे नाम दीक्षा क्यों लिया आपने? सर उनसे नाम दीक्षा इसलिए ली क्योंकि मैं ये कबीर पंथ में रहने के बावजूद भी मुझ पे बहुत सारे आर्थिक संकट, बीमारी इससे ग्रस्त था। वो जो महंत थे, वो जो कबीर पंथ के, वो जो भक्ति बताते थे वो करता था, पर लाभ कुछ भी नहीं होता था। सर एक बात बताइए, आप दामाखेड़ा पंथ से जुड़े हुए थे, वो भी एक कबीरपंथी संत है, तो जो ज्ञान उन्होंने बताया और जो ज्ञान आपने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में सुना, तो आपको ज्ञान में क्या भिन्नता नजर आई? सर ये ज्ञान में भिन्नता तो बहुत कुछ आई है, क्योंकि उनके जो मंत्र जाप थे वे अलग थे, और संत रामपाल जी महाराज जी के जो मंत्र जाप थे वो शास्त्र अनुसार थे। तो क्या दामाखेड़ा पंथ वाले शास्त्रों का प्रमाण नहीं दिखाते थे जो भक्ति विधि वो देते हैं? नहीं सर जी, कुछ भी प्रमाण नहीं दिखाते थे, बस एक मंत्र दिया करते थे। और वो भी ऐसा एक मंत्र, जैसे बोलो तो वाणी थी उसमें, वो वाणी अपने को बोलना था। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि पहले आप काफी परेशान थे, जब संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई सद भक्ति शास्त्रों के अनुसार आपने की, तो क्या उस भक्ति को करने के बाद आपके जीवन की जो कठिनाइयां हैं क्या वो दूर हुई? क्या आपको भी कोई लाभ मिला? सर सबसे बड़ा लाभ तो मुझे आर्थिक लाभ हुआ है। मैं कर्जे से इतना परेशान था कि जान देने की नौबत आ गई थी। यानी मेरा पगार ही नहीं पूरता था सर जी, कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, ऐसी जान देने की नौबत आ गई थी। ब्याज कम से कम 15-16 हज़ार मेरा ब्याज जाता था साहूकारों को, पगार कुछ नहीं बचता था, बचा कुछ बीमारी में जाता था, तंग आ गया था। मैं तो जान देने को जा रहा था, पर मैं सोचता था कि बच्चों का क्या होगा, तो मैं वो निर्णय टाल दिया। और फिर मैं अब वो बता नहीं सकता, भगत जी संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी दया करी कि आज मेरे पे कुछ भी कर्जा नहीं है। सर कैसे दूर हुआ आपका वो कर्ज? वो मालिक ही जाने। मेरे को ऐसी दिक्कतें कहाँ कहाँ से पैसे आते थे और कैसे आते थे, मैं खुद समझ में, मेरे समझ के परे है। वो लीला थी पर संत रामपाल जी महाराज जी की, जो मुझे कर्जे से मुक्त कर दिया। और आज मैं इतना सुखी हूँ, और मैंने मकान भी बना लिया। और वो कुछ भी ऐसा मुझे दिक्कत नहीं है, घर में ऐसी रौनक आती है संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। और घर में अभी पैसे की कुछ भी तंगी नहीं है, मेरे बच्चे भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। और लाभ यह है कि मुझे यहाँ पे कैंसर हुआ था, दया करी परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने, वो कैंसर ही दूर हो गया। वो कैसे हुआ वो खुद जाने। जैसे नाम दीक्षा ली, मंत्र जाप था, वो मंत्र जाप करता था, उससे बहुत बड़ा लाभ हुआ मुझे। शारीरिक लाभ बोलो तो मैं, शुगर भी थी, कम से कम 450 शुगर थी मुझे। और वो डॉक्टर के पास गया था तो बोले आपने इतनी बड़ी शुगर, ये तो जान लेने वाली बात है, बोले आप ये करो वो करो। पर संत रामपाल जी महाराज जी के दया से मैं अरदास लगाई थी, तो दया करी परमात्मा ने, बोले संत रामपाल जी महाराज की परमात्मा दया करेंगे। तब से आज तक ना मैं कोई गोली खाता हूँ ना कुछ। आज भी मैं जो बोले मीठा सब कुछ मेरा चालू, कोई परहेज नहीं करता, ना दवाई खाता हूँ। आज दया है संत रामपाल जी महाराज जी की,
जो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरी पत्नी को भूत बाधा थी, बहुत परेशान रहती थी। जब से मैंने शादी किया, कम से कम हमारे 19 साल हो गए शादी से, तब से वो बीमार रहती थी। मैं परेशान हो गया था उसकी वजह से। हर तांत्रिक को दिखाया, हर डॉक्टर किया, रिपोर्ट लाई, पर उसमें कुछ नहीं दिखता था। वो तांत्रिक भी अपनी मनमानी करके पूजा करवाते थे, वो भी करता था, पर लाभ कुछ भी नहीं हुआ। पर आज संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उसकी वो बीमारी कहाँ गई, वो इतनी खुश रहती है कि मुझे बहुत बहुत आनंद आ रहा है कि मैं संत रामपाल जी महाराज ने मेरे पे इतनी बड़ी दया करी है। सर, मैंने अपनी पत्नी के बीमारी में लाखों बहुत बोलो तो बहुत पैसा खर्च किया, पर लाभ कुछ भी नहीं होता था। आज वो उसको भी नाम दीक्षा दिलाई तो भगत जी सर जी वो इतनी खुश है और वो स्वस्थ है बिल्कुल। सर जी, मुझे ये और एक लाभ बहुत सारे मिले हैं। सबसे बड़ा लाभ तो मेरे बच्ची को हुआ था, जिसको थायराइड था। फिर उसको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा दिलाई, आज उसका ही थायराइड दूर हो गया, वो बहुत खुश है। दूसरा लाभ ये हुआ कि मेरे बच्चे को डेंगू हुआ था, और डॉक्टर ने रिपोर्ट में दिखाया कि इसको डेंगू हुआ है, ये अभी ठीक नहीं होगा, टाइम लगेगा। फिर गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाई, तो गुरु जी का आदेश आया कि परमात्मा, संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आया कि परमात्मा दया करेंगे। दूसरे दिन बच्चा फिर को खाना मांगने लगा। डॉक्टर को दिखाने गए तो बोले ये कैसे हो सकता है, बोले इसने तो अभी तो 1 हफ्ता तक खाना नहीं, भूख नहीं लगनी चाहिए थी। मैं बोला ये सब आप समझोगे नहीं, बोला ये सब हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की दया है। वो बोले बच्चे को खाना दो, बोले ये तो होता नहीं, बोले पर ये कैसे हुआ, बोले। सर एक बात बताइए, डॉक्टर ने आपको कैंसर जैसी भयानक बीमारी बताई, इसके इलाज के लिए लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, बहुत महंगा महंगा ट्रीटमेंट भी लेते हैं, इसके बावजूद भी लोगों को राहत नहीं मिलती। तो फिर आपका संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही कैंसर कैसे ठीक हो गया? क्या आपको कोई दवाई दी गई थी? सर जी, कोई दवाई नहीं दी। वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद जो मंत्र जाप बताते थे वो शास्त्र अनुसार थे, वो विधि अनुसार मैं मंत्र जाप करता था। और वो मंत्र जाप करते करते कब मेरा वो कैंसर दूर हुआ खुद मुझे ही पता नहीं चला, और डॉक्टर भी परेशान हो गया कि इतने जल्दी ये कैसे हो गया। तो मैंने इतना ही बोला कि मैं गुरुजी से नाम दीक्षा लिया, संत रामपाल जी महाराज जी से, उन्हीं की ये दया है, उन्हीं से मैं ठीक हुआ हूँ। तो सर जब संत रामपाल जी महाराज ने आपका कैंसर ठीक किया तो उसके लिए आपसे कितने पैसे लिए? क्योंकि कैंसर जैसी भयानक बीमारी को ठीक करने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने आपसे कितने पैसे लिए? सर, कुछ भी पैसे नहीं लिए और ना ही वहाँ पे पैसे लगते हैं। सर, ये सब अफवाह करवाते हैं, कुछ भी पैसा नहीं लगता है। संत रामपाल जी महाराज जी निःशुल्क नाम दीक्षा देते हैं और बीमारी अपने आप मंत्र जाप से दूर हो जाती है जी। सर एक बात बताइए, आज का जो समाज है वो मेडिकल और डॉक्टर्स पे ज़्यादा विश्वास करता है, संतों के ऊपर, बाबाओं के ऊपर इतना विश्वास नहीं करता। तो सर आप उन भगत समाज को क्या बताना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक हो जाती है और भूत प्रेत जैसी समस्याएं दूर हो जाती है? सर क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं संदेश तो नहीं दे सकता, उस दास की इतनी औकात नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ही संदेश दे सकते हैं। मैं तो इतना बता सकता हूँ भगत समाज को कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुसार भक्ति बताते हैं, और वो उस भक्ति से बहुत सारा लाभ जो शास्त्रों में लिखा है उस अनुसार अगर भक्ति करने से अपने को बहुत सारा लाभ होता है। संत रामपाल जी महाराज वही शास्त्र अनुसार भक्ति बताते हैं। आप आइए और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण कराइए और मोक्ष प्राप्त कीजिए। सर अगर कोई व्यक्ति आपकी तरह अपनी समस्याओं का समाधान चाहता हो, या फिर अपनी बीमारियों से छुटकारा चाहता हो, या फिर कोई आर्थिक समस्या है उसको ठीक करवाना चाहता हो, तो फिर वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, आज यूट्यूब चैनल, फेसबुक पे बहुत संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं, और बहुत सारे टीवी चैनलों पर सत्संग आते हैं और नीचे पट्टी चलती है, उसमें संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम के वो पूरे नंबर दिए जाते हैं। उस पर आप फ़ोन करके नज़दीकी नामदान सेंटर का पता करके आप वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर।